शाम के हरे भरे और शादाब इलाके में एक नौजवान अब्दुल्लाह बिन जैद अपनी जिंदगी के सुनहरे दिन बिता रहा था। उसके पिता जैद बिन इब्राहिम एक अनुभवी और समझदार जमींदार थे, जिनके पास जमीनें, मवेशी और एक बड़ा परिवार था। जैद बिन इब्राहिम न सिर्फ जमीन का ज्ञान रखते थे, बल्कि इंसानों के दिल पढ़ना भी जानते थे। हर फैसले में हिकमत, सब्र और अल्लाह पर ईमान उनके किरदार का हिस्सा था। अब्दुल्ला बचपन से ही जहनदार, होशियार और जुस्तजू से भरा हुआ था। वो खेतों में पिता के साथ जाता, मवेशियों की देखभाल सीखता और बाजार के सौदे देखकर व्यापारिक हिकमत पर गौर करता। वो अक्सर सोचता, काश मैं भी अपनी अक्ल और मेहनत से दुनिया में कुछ बड़ा कर सकूं, अपने माता पिता के लिए फख्र बनूं और अपने परिवार के लिए खुशहाली ला सकूं। पिता जैद बिन इब्राहिम उसे नसीहत करते, बेटा, रिस्क अल्लाह के हाथ में है, मेहनत इबादत है और वालिदैन की खिदमत हमेशा याद रखना। ये नसीहतें अब्दुल्लाह के दिल में बैठ गईं, मगर नौजवान के दिल में एक और जज्बा भी था, दुनिया देखने, व्यापार के नए मौके तलाशने और अपनी सलाहियतें आजमाने का जुनून। एक दिन अब्दुल्लाह ने फैसला किया कि वो अपने माता पिता से थोड़ा समय के लिए अलग होकर अपनी तिजारत का आगाज करेगा। माता पिता की आंखों में फिक्र और दुआ दोनों मौजूद थीं। जैद बिन इब्राहिम ने सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, हलाल कमाई करना, वादा पूरा करना और किसी का हक न मारना। माँ ने आंखों से आंसू बहाए मगर दुआ की, अल्लाह तुझे अपनी अमान में रखे और हमें ना भूलना। अब्दुल्लाह ने घर से निकलते समय वादा किया कि वो जल्द कामयाब होकर वापस आएगा, वालिदैन के लिए खुशियाँ लाएगा और उनकी खिदमत करेगा। मगर वो नहीं जानता था कि जिंदगी की आजमाइशें और कामयाबी के साथ आने वाली मसरूफियात उसे वालिदैन से दूर कर देंगी। उसने अपने सफ़र का आगाज़ मवेशियों और रोज़मर्रा की अशिया की तिजारत से किया। शुरू में मुश्किलात आईं, कभी जानवर बीमार हो गए, कभी रास्ते में नुकसान हुआ और कभी मंडी में कम कीमत मिली। मगर अब्दुल्लाह ने हर नुकसान को सबक समझा और हर नफ़ा को अल्लाह की अता माना। उसकी दयानत, मेहनत और सब्र जल्द लोगों में मशहूर हो गई। रफ्ता रफ्ता अब्दुल्लाह का नाम एक काबिल एतमाद ताजिर के रूप में लिया जाने लगा। लोग उसके वादे पर भरोसा करने लगे। कुछ ने उसे उधार माल देना शुरू किया, कुछ ने साझेदारी की पेशकश की और कुछ ने दूर दराज मंडियों के रास्ते बताए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी तिजारत में बरकत डाली। वो जिस सौदे में हाथ डालता उसमें नफ़ा होता और उसकी शोहरत बढ़ती जाती। मगर कामयाबी के साथ एक खामोश तब्दीली भी आ रही थी। अब्दुल्ला व्यापार में इतना मसरूफ़ हो गया कि वालिदैन के लिए ख़त या पैगाम लिखना उसके लिए मुमकिन न रहा। वो सोचता, कल ज़रूर ख़त भेजूंगा, कल ज़रूर वालिदैन को ख़बर दूंगा। मगर वो कल कभी आज में तब्दील न हो सका। ये मरहला कहानी में एक अहम सबक है। दुनियावी कामयाबी और माल के बावजूद अगर हम वालिदैन की दुआओं और खिदमत को नज़रअंदाज करें तो हमारी बरकतें मुकम्मल नहीं होती। वालिदैन की दुआ और खिदमत एक छिपी हुई दौलत है जो मुश्किल वक्त में इंसान के लिए सबसे बड़ा सहारा बन जाती है। तिजारत में बरकत, अब्दुल्ला की मेहनत और अल्लाह की अता। अब्दुल्ला ने शाम के शहरों में कदम रखा तो उसके पास सिर्फ हलाल मेहनत का जज्बा और वालिद की नसीहतें थीं। शुरू में वो मवेशी और ज़रूरी अशिया की खरीदो फरोख्त से तिजारत करता रहा। हर दिन एक नया सबक लाता, कभी नुकसान होता, कभी कीमत कम मिलती, मगर वो कभी हिम्मत नहीं हारता। उसकी दियानत और सच्चाई जल्द लोगों में मशहूर हो गई। लोग उसे एतिमाद के साथ माल देते, शराकत करते और दूर दराज के सौदे बताते। अल्लाह ने उसकी तिजारत में ख़ास बरकत दी। हर सौदा मुनाफा बख्श हुआ, हर काफिला महफूज पहुंचा और अब्दुल्लाह की शहरत बढ़ती गई। लेकिन माल के साथ एक छुपी हुई आजमाइश भी आई। अब्दुल्लाह इतना मशगूल हो गया कि वालिदैन का ख्याल भूल गया। वो ये नहीं जानता था कि घर में वालिद जिद और परिवार किस मुश्किल में है। ये मरहला हमें सबक देता है कि कामयाबी के बावजूद वालिदैन और उनकी दुआओं को कभी नहीं भूलना चाहिए। अब्दुल्लाह की मेहनत और अल्लाह की बरकत ने उसे जल्द शहर का एक कामयाब ताजिर बना दिया। वो मालदार तो हो गया, लेकिन दिल में सुकून और वालिदैन की करबत की कमी महसूस होती रही। शाम के हरे और शादाब इलाके में जिद अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी बसर कर रहा था। ज़मीनें, मवेशी और परिवार की मोहब्बत उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। मगर अचानक इलाके में कहत साली छा गई। बारिशें कम हो गईं, खेत बंजर होने लगे और मवेशी कमज़ोर हो गए। जिद ने इब्तिदा में सब्र का दामन थाम रखा। वो अपने परिवार के लिए ज़ख़ीरा किया हुआ अनाज और मवेशी इस्तेमाल करता रहा, मज़दूरों को बिना मजदूरी ना छोड़ा और हर दिन दुआ करता, अल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल्ला कहीं महफूज और कामयाब हो। हमें ये आजमाइश सब्र और ईमान के साथ मुकम्मल करने की तौफीक दे। मगर हालात दिन ब दिन मुश्किल होते गए। खुराक कम पड़ने लगी, कर्ज लेना पड़ा और परिवार में परेशानी बढ़ गई।
जिद की बसीरत और सब्र ही उनका सहारा बनी। वो जानते थे कि अल्लाह ताला हर मुश्किल में उनके साथ है और बेटे की कामयाबी के लिए भी दुआ करता रहे। इधर अब्दुल्ला बिन जिद अपनी तिजारत में मशगूल था। वो शहर से शहर जाकर माल खरीदता, काफिले भेजता और हर दिन नए सौदे करता। वो अपने वालिदैन के बारे में सोचता, मगर अमली तौर पर उन्हें कोई खबर नहीं भेज सका। उसे पता नहीं था कि घर पर कितनी मुश्किलें हैं, कर्जेदार दस्तक दे रहे हैं और वालिदैन फिक्रमंद हैं। ये लम्हा कहानी में एक महत्वपूर्ण सबक है। वालिदैन की खिदमत और दुआ एक छुपी हुई दौलत है जो ज़िंदगी की आजमाइशों में सबसे बड़ा सहारा बन जाती है। वालिद के लिए सब्र और बेटे की मशगूलियत दोनों एक ही वक्त में इम्तिहान है। वालिद के लिए सब्र, बेटे के लिए शऊर और जिम्मेदारी। जिद बिन इब्राहिम ने दिल से दुआ जारी रखी, हर दिन अपने बेटे की खैरियत, हिफाजत और कामयाबी के लिए। वो जानते थे कि अल्लाह ताला कभी भी वालिदैन के सब्र और दुआओं को ज़ाया नहीं करता और यही ईमान उनके लिए ताकत बना रहा। शाम के सब्ज़ व शादाब इलाके में ज़ैद अपने ख़ानदान के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा था। ज़मीनें, मवेशी और ख़ानदान की मोहब्बत उसकी सबसे बड़ी दौलत थे। मगर अचानक इलाके में कहत साली छा गई। बारिशें कम हो गईं, खेत बंजर होने लगे और मवेशी कमज़ोर हो गए। ज़ैद ने इब्तदा में सब्र का दामन थामे रखा। वो अपने ख़ानदान के लिए ज़ख़ीरा किया हुआ अनाज और मवेशी इस्तेमाल करता रहा। मज़दूरों को बिना मज़दूरी छोड़े नहीं गया और हर दिन दुआ करता, अल्लाह मेरा बेटा अब्दुल्ला कहीं महफूज और कामयाब हो। हमें इस आज़माइश को सब्र और ईमान के साथ पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। मगर हालात दिन ब दिन मुश्किल होते गए। खुराक कम पड़ने लगी, कर्ज़ लेना पड़ा और ख़ानदान में परेशानी बढ़ गई। ज़ैद की बसीरत और सब्र ही उनका सहारा बने। वो जानते थे कि अल्लाह ताला हर मुश्किल में उनके साथ है और बेटे की कामयाबी के लिए भी दुआ कबूल फरमाता है। उधर अब्दुल्ला बिन ज़ैद अपनी तिजारत में मसरूफ़ था। वो शहर से शहर जाकर माल खरीदता, काफ़िले भेजता और हर दिन नए सौदे करता। वो अपने वालिदैन के बारे में सोचता ज़रूर था, मगर अमली तौर पर उन्हें कोई खबर नहीं पहुंचा सका। उसे मालूम नहीं था कि घर पर किस कदर मुश्किलें हैं, कर्जदार दस्तक दे रहे हैं और वालिदैन फ़िक्रमंद हैं। ये लम्हा कहानी में एक अहम सबक है। वालिदैन की खिदमत और दुआ एक छुपी हुई दौलत है जो ज़िंदगी की आजमाइशों में सबसे बड़ा सहारा बन जाती है। वालिद का सब्र और बेटे की मसरूफ़ियत दोनों एक ही वक्त में इम्तिहान है। वालिद के लिए सब्र और बेटे के लिए शऊर और जिम्मेदारी। ज़ैद बिन इब्राहिम ने दिल से दुआ जारी रखी, हर रोज़ अपने बेटे की खैरियत, हिफाजत और कामयाबी के लिए। वो जानते थे कि अल्लाह ताला कभी भी वालिदैन के सब्र और दुआओं को ज़ाया नहीं करता और यही ईमान उनके लिए ताकत बन रहा। अब्दुल्ला बिन जिद एक दिन शहर की मंडी में अपने सौदे तय कर रहा था जब उसे एक शख्स मिला जो जिद बिन इब्राहिम के पैगाम के साथ आया। ये शख्स जिद का मुतबर आशना था और वालदीन की तरफ से अब्दुल्ला तक पहुंचने आया था। इस शख्स ने अब्दुल्ला को वालदीन के हालात बताए। जमीनें कमजोर पड़ गई हैं, मवेशी बीमार हैं और परिवार कर्जों की फिक्र में है। अब्दुल्ला ने सुनकर दिल में शदीद अफसोस महसूस किया। वो सोचने लगा, मैं तो अपनी तिजारत में इत्मीनान से कामयाब हूं, मगर वालदीन परेशान हैं। मैंने उन्हें भुला दिया था और ये सब मेरे गफलत की वजह से हुआ। अब्दुल्ला ने फौरन वालदीन की माली मदद करने का सोचा, मगर उसे शख्स पर पूरा इत्मीनान नहीं था कि वो माल सही तौर पर वालदीन तक पहुंचाएगा। यहां अब्दुल्ला की जहानत और तदबीर सामने आई। उसने एक बड़ी रोटी तैयार करवाई और उसके बीच में सोने के सिक्के छिपा दिए, इस तरह कि रोटी उठाते समय सिक्के महसूस न हों। अब्दुल्ला ने शख्स को रोटी दी और कहा, मेरे वालिद से कहना कि यह माल उनके लिए नहीं, बल्कि अगर वे खुराक के लिए परेशान हैं तो ये उनके काम आए। ये शख्स रोटी लेकर वालिद जिद के पास गया। जिद ने सूरत हाल पूछी और फिर रोटी काट कर देखा। हर टुकड़े से सोने के सिक्के निकले। जिद बिन इब्राहिम ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह की शान, मेरा बेटा वाकई हमें भुला नहीं बल्कि बेहतरीन तदबीर से हमारी मदद की। ये लम्हा न सिर्फ अब्दुल्ला की चालाकी और वालदीन की बसीरत को जाहिर करता है, बल्कि सुनने वाले के लिए एक सबक भी है। वालदीन की खिदमत और उनकी दुआएं हमेशा सबसे कीमती सरमाया होती हैं और अल्लाह इंसान के अच्छे इरादों और तदबीर को हर हाल में कामयाब करता है। अब्दुल्ला ने वालदीन की माली मदद मुसलसल जारी रखी और जल्द ही परिवार फिर से खुशहाल हो गया। कर्ज अदा हुए, जमीनें बेहतर हो गईं और अब्दुल्ला की तिजारत में अल्लाह की बरकत बढ़ गई। वालदीन की दुआएं और अब्दुल्ला की मेहनत दोनों मिलकर जिंदगी में खुशहाली और सुकून लाए। अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने वालिद की खिदमत को अपनी ज़िंदगी का मुसलसल मकसद बना लिया। वो रोज़ाना वालिद ज़ैद बिन इब्राहिम की खैरियत और परिवार की खुशहाली के बारे में सोचता और अपने माल से उनकी मदद जारी रखता। हर सौदा,
हर कारोबारी कदम में अब्दुल्ला की नीयत साफ और वालिदैन की खुशी का ख्याल रहता। ज़ैद बिन इब्राहीम ने अपने बेटे की ये लगन और मोहब्बत देखी तो दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। वो जानते थे कि उनकी दुआएं और सब्र कभी ज़ाया नहीं हुए। अल्लाह ने उनकी खिदमत को दुनिया में भी बरकत दी, कर्ज अदा हो गए, ज़मीनें फिर से जरखेज हो गईं और परिवार की खुशहाली बहाल हो गई। अब्दुल्ला की तदबीर, मेहनत और वालिदैन के लिए मोहब्बत ने न सिर्फ परिवार को बकरान से निकाला बल्कि उसकी तिजारत में भी बरकत पैदा की। हर काफिला महफूज पहुंचा, हर सौदा मुनाफा बख्श हुआ और उसकी शोहरत बढ़ी। ये लम्हा कहानी में सबसे महत्वपूर्ण सबक भी है। वालिदैन की खिदमत, उनकी दुआएं और उनके हक की हिफाजत, ये सब इंसान की जिंदगी में सबसे कीमती सरमाया हैं। सुनने वाला महसूस करता है कि वालिदैन की खिदमत सिर्फ उनकी खुशी का जरिया नहीं बल्कि जिंदगी में मुश्किलें, आजमाइशें और गैर यकीनी हालात में कामयाबी और सुकून का सबसे मजबूत सहारा है। अब्दुल्ला ने यह भी समझा कि वालिदैन की दुआएं छुपे हुए खजाने की तरह हैं। वक्त आने पर ये खजाने न सिर्फ मुश्किलात को दूर करते हैं बल्कि दुश्मन को दोस्त बनाते, मुश्किल में रास्ता आसान करते और जिंदगी में सुकून और कामयाबी के रास्ते खोलते हैं। ज़ैद बिन इब्राहीम ने अपने बेटे की खिदमत और इखलास देखकर दिल से दुआ की, अल्लाह, ये बेटा हमारा फ़ख्र है, इसे हमेशा ईमान, मेहनत और वालिदैन की मोहब्बत के साथ कामयाब रख। और वास्तव में अल्लाह ने अब्दुल्ला की हर कोशिश में बरकत दी। परिवार फिर से खुशहाल हुआ, वालिदैन सुकून से जिंदगी बसर करने लगे और अब्दुल्ला की तिजारत में खुशहाली जारी रही। जिंदगी की कामयाबी, वालिदैन की दुआओं और खिदमत का असर। अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने वालिदैन की खिदमत को अपनी ज़िंदगी का मुसलसल मकसद बनाया और हर दिन उन्हें खुश रखने, परिवार की ज़रूरतें पूरी करने और वालिद की नसीहतें याद रखने की कोशिश करता रहा। हर सौदा में सदाकत, हर कारोबार में हलाल कमाई और हर कदम में वालिदैन की दुआएं याद रखना उसकी आदत बन गई। ज़ैद बिन इब्राहीम ने भी अपने बेटे की ये लगन और मोहब्बत देख खुशी महसूस की। उन्होंने जान लिया कि उनकी दुआएं और खिदमत कभी ज़ाया नहीं हुई। अल्लाह की रहमत और वालिदैन की दुआएं अब्दुल्ला की ज़िंदगी में एक छुपी हुई ताकत बन गईं, जो हर आजमाइश में उसका सहारा बनी। अब्दुल्ला की मेहनत और वालिदैन की दुआओं ने उसे न सिर्फ माली कामयाबी दी बल्कि शख्सियत, हुकूमत और सब्र में भी मजबूत बनाया। वो किसी मुश्किल का सामना करता तो वालिद की नसीहतें और दुआ के असर उसे रास्ता दिखाते। हर काफिला महफूज पहुंचा, हर सौदा मुनाफा बख्श हुआ और अब्दुल्ला की शोहरत शहर शहर फैल गई। ये मरहला कहानी में एक अहम सबक है। वालिदैन की खिदमत और दुआओं का असर जिंदगी के हर मैदान में जाहिर होता है। ये सिर्फ माल या कामयाबी नहीं बल्कि मुश्किलात, आजमाइशों और परेशानी के वक्त इंसान का सबसे मजबूत सहारा बन जाती हैं। ज़ैद बिन इब्राहीम ने अपने बेटे की लगन और खुलूस देखकर दिल से दुआ की, अल्लाह, मेरे बेटे अब्दुल्ला को हमेशा कामयाब, मेहनती और वालिदैन की मोहब्बत के साथ रख। इसे ज़िंदगी में हर बरकत दे और हर आजमाइश में हिफाजत फरमाए। और वास्तव में अल्लाह ने अब्दुल्ला की हर कोशिश में बरकत दी। कर्ज अदा हुए, ज़मीनें फिर से जरखेज हो गईं, परिवार खुशहाल हुआ और अब्दुल्ला की तिजारत में तरक्की और अमन कायम हुआ।